देखें, परमाणु मॉडल में आने वाले विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखकर उनके व्यवहारों के आधार पर पदार्थों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया। चुंबकीय परमाणु मॉडल में पदार्थों को रख करके उनके गुणों के आधार पर, उनके व्यवहार एवं गुणों के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया, जिनका नामकरण हम दे रहे हैं और प्रत्येक का विवरण भी। नंबर 1, प्रति चुंबक पदार्थ, इसमें रहा पॉइंट 1, प्रति चुंबक पदार्थ। आइए हम देखते हैं प्रति चुंबक पदार्थ क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रति चुंबक पदार्थ ये होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण होकर चुंबक प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होकर के वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबक पदार्थ कहते हैं। तो ये रहे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें धातुएं आती हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, जैसे बिस्मिथ, अदर एंटीमनी, सोना, पानी, एल्कोहल, के बाद जस्ता के साथ साथ तांबा, चांदी, टिन के साथ साथ नमक, पारा, आदि ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर आकर्षित होकर चुंबकत्व गुण प्रकट करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ आइए हम इनके गुण को देखें, इनमें क्या क्या गुण होते हैं। पॉइंट नंबर 1, यह जो है यू आकार के होते हैं। पॉइंट 1 में यह यू आकार के होते हैं, जो यू आकार के नली में भरकर भी एक भुजा के प्रबल रूप से रख सकते हैं। ध्रुवों के बीच रख दें तो वह भुजा भी गोल का तौल गिर जाता है। दूसरा है, इन पदार्थों में छड़ों का चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटका देते हैं, तभी इनका जो है आकर्षण हो जाता है। ध्रुवों के बीच तीसरी पॉइंट आता है, इनका गुण है, वे पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तीव्रता से यह आकर्षित होकर भाग ले लेते हैं। यदि इनको समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह आकर्षित होकर चुंबकत्वहीन हो जाते हैं। चौथी पॉइंट है कि इनकी चुंबकीय प्रकृति ताप पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट है, यह चुंबकीय प्रवृत्ति
ताप पर निर्भर करती है। यह सदैव ताप पर निर्भर करती है। इनके बाद आता है अगला स्टेप, अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह क्षेत्र की दिशा में क्षीण होकर चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण होकर चुंबकत्व क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे प्लेटिनम धातु। अगला एल्युमिनियम, सोडियम, एसओ, सोडियम, क्लोरियम, कोरियम के साथ मैग्नीज, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज, Cu, कॉपर सल्फेट इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पदार्थ हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। गुण, आइए इनके गुणों के विषय में भी जानें कि अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं, क्या गुण इनके हैं। देखा गया कि कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ गोल एवं नली के आकार के ही होते हैं लगभग, और एक भुजा को प्रबल ध्रुवों के बीच रख देने पर भुजा में घोल का तल ऊपर उठने लगता है। ऐसा प्रशिक्षण में प्राप्त हुआ है ये आकार के नली में रखने पर। दूसरा स्टेप पॉइंट 1, 2 पॉइंट होता है इसका। जब इन पदार्थों की छड़ को 2 टुकड़े ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो उनका अक्ष क्षेत्र के समांतर हो जाता है। छड़ के सिरे पर उत्पन्न छड़ चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होते हुए एक दूसरे के समांतर हो जाता है, तो एक दूसरे के समांतर यह कार्य भी करते हैं। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला स्टेप इसका आता है तीसरे पॉइंट आता है, वे पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता वाले भाग को अधिक आकर्षित करते हैं। और चौथी पॉइंट होती है इसकी, चुंबकीय प्रवृत्ति लगभग ताप पर निर्भर करती है। इनकी प्रवृत्ति ताप पर लगभग निर्भर करती है। ये इतने नियमों का ये पालन करते हैं। इनके बाद आता है अगला स्टेप, लौह चुंबक। लौह चुंबकत्व क्या है? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आने पर चुंबकीय क्षेत्र में आने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, आसानी से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबक कहते हैं। या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रियाशील होते हुए, जब लगातार क्रियाशील होते हैं तो उनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है।
ऐसे पदार्थ को हम लौ चुंबक के नाम देते हैं। जैसे पेन, बाल में रगड़िए, कागज के टुकड़े का स्पर्श कीजिए, तो ये लगातार यदि गतिशील होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित हो जाता है। इसी तरह आपका एग्जाम्पल जैसे आते हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं। नंबर 1 लोहा, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नेटाइट, निकिल, मैग्नेटाइट, इत्यादि ऐसे पदार्थ होते हैं, आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो लौ चुंबकीय क्षेत्र में आने पर चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों का अब हम इनका इन तीनों पदार्थों का व्याख्या देख सकते हैं, जिसमें डोमेन, डोमेन गुणन तथा अन्य प्रक्रियाओं का व्याख्या इन तत्वों से किया जा सकता है। इसके बाद आता है भूचुंबक। भूचुंबक क्या है? चौथा पॉइंट, भूचुंबकत्व। पृथ्वी भी एक क्षण की भांति कार्य करती है और पृथ्वी के इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। यानी पृथ्वी भी एक चुंबकत्व की तरह ही कार्य करती है, जिसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं। जैसे यानी कोई भी कण जब ब्रह्मांड में हम फेंकते हैं तो वह तत्व अपनी तरफ, पृथ्वी अपनी तरफ उस तत्व को आकर्षित करती है, जिसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं। इस तरह से भूचुंबकत्व में आपके पृथ्वी के इस गुण, किसी स्थान पर चुंबक, पृथ्वी के भूचुंबक के अध्ययन जिन राशियों से आवश्यकता होती है वे अवयव निम्नवत हैं, और ये निम्नवत 3 प्रकार के तत्व होते हैं। इन तत्वों में नंबर 1 दिक्पात, दिक्पात कोण। पॉइंट 2 आता है नति कोण। नंबर 3 तीसरे पॉइंट में आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ये 3 पॉइंटों के आधार पर भूचुंबकत्व कार्य करता है। अब आइए हम इनके विषयों में कुछ जान लेते हैं। जैसे दिक् कोण। दिक् कोण क्या है? किसी स्थान पर अपने गुरुत्वत्व क्षेत्र, गुरुत्व केंद्र के स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई चुंबकीय सुई अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यमोत्तर। चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। और इसी आधार से
इसी प्रकार भौगोलिक यमोत्तर पृथ्वी तल के किसी स्थान पर यमोत्तर एक भौगोलिक के बीच जो न्यून कोण बनता है, पृथ्वी और वायुमंडल इसके बीच यमोत्तर जो न्यून कोण बनता है, जैसे आसमान, पृथ्वी और ये मंडल है, इनके बीच जो कोण न्यून कोण बनता है, इस कोण को हम नति कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। यही दिक्पात का उदाहरण है। नति कोण अर्थात नयन कोण, यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाए, पॉइंट फर्स्ट सेकेंड नति कोण का, यदि किसी दिक्सूची को धरातल से लटकाया जाता है, इस पिंड से लटकाया जाए, तो लटकाते वक्त इसका नति कोण लटकाया जाता तो सुई ध्वाधर तल में घूम सके, या चुंबकीय यमोत्तर पर स्थित होने पर सुई क्षैतिज दिशा में झुक सके। इस अवस्था से सुई का चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यमोत्तर क्षैतिज होता है। इसी के साथ साथ नति कोण में जो चुंबकीय यमोत्तर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण, इस धरातल और इस क्षैतिज से बनने वाला बीच का कोण, यह आपका नति कोण कहलाता है। नति कोण कहलाता है। इसी के साथ साथ पृथ्वी और धरातल के बीच जो क्षैतिज घटाव रहते हैं, अर्थात तीसरा स्टेप थीटा टेन